एक आदमी जिसके हाथ में इंडिया के सबसे सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट थे और उसमें देश ने इतना ट्रस्ट किया, फिर एक दिन उसके व्हाट्सएप चैट सामने आते हैं और पूरा देश शॉक हो जाता है। इमेजिन करो अगर इंडिया की मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एनिमी कंट्री तक पहुंच जाए तो क्या होगा। ये कोई मूवी नहीं है, ये है इधर देश का डीआरडीओ हनी ट्रैप स्पाई स्कैंडल। मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप कोरुलकर केस की। और इस स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर प्रदीप कोरुलकर था कौन। प्रदीप कोरुलकर डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक सीनियर साइंटिस्ट था। डीआरडीओ इंडिया की वो एजेंसी है जो मिसाइल सिस्टम, रडार सिस्टम्स, ड्रोन्स, मिलिट्री व्हीकल्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। प्रदीप कोरुलकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था और उसने डीआरडीओ में लगभग 35 साल से ज्यादा का करियर स्पेंड किया था। वो डीआरडीओ की पुणे बेस्ड लेबोरेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स यानी RDEE का डायरेक्टर भी रह चुका था। ये लेबोरेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि यहाँ इंडियन आर्मी के लिए स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंजीनियरिंग सिस्टम्स डेवलप होते हैं। कोरुलकर ने कई सेंसिटिव डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम किया था, जैसे कि अग्नि 5 जब डेवलप स्टेज में थी तब उसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ में मिलकर उस पर भी काम किया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स और मिलिट्री मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जैसे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन हुआ था कि उसका इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और एक्सेस ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर्स से रिलेटेड सिस्टम्स, आर्मी सपोर्ट प्लेटफॉर्म और डिफेंस ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स तक था। उसने डीआरडीओ के अंदर कई सीनियर पोजीशंस संभाली थी और डिफेंस सेक्टर में उसकी रिपोर्टेशन थी, स्ट्रॉन्ग रिपोर्टेशन थी। इसी वजह से जब उसका नाम स्प्रंग केस में सामने आया तो देश शॉक हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ सोशल मीडिया से शुरू हुआ था। एक फीमेल प्रोफाइल ऑलरेडी पाकिस्तान इंटेलिजेंस नेटवर्क से लिंक थी और उसने प्रदीप कोरुलकर को कांटेक्ट किया। पहले नॉर्मल फ्रेंडली बातें हुई, कॉम्प्लीमेंट दिए गए, फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन पर्सनल होने लगी। इसी को हनी ट्रैप कहा जाता है। हनी ट्रैप एक इंटेलिजेंस टैक्टिक होता है जहां इमोशनल या रोमांटिक मैनिपुलेशन का यूज करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। कोल्ड वॉर के टाइम से इंटेलिजेंस एजेंसीज इस टेक्निक का यूज करती आ रही हैं और ऑलरेडी ISI स्ट्रेटेजी का टारगेट बना इंडिया का एक सीनियर डीआरडीओ साइंटिस्ट। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अकॉर्डिंग प्रदीप कोरुलकर ऑलरेडी उस US ह्यूमन के साथ रेगुलर कॉन्टेक्ट में था। इनके बीच व्हाट्सएप चैट, वॉइस कॉल और मीडिया शेयरिंग